आज चटखारे पकवान में बनाते हैं खुशबूदार मज़ेदार सा चिकन पुलाव। अगर आप चिकन पुलाव खाने के शौकीन हैं और पुलाव भी ऐसा चाहिए जो चटपटा और करारा हो, तो मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे मज़ेदार सा चिकन पुलाव शेयर करेंगे। आप इसे दावत में भी तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों से 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। टेस्टी होने के साथ साथ ये पुलाव बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार सा पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। और चिकन है यहाँ पर मेरे पास 1 kg, जिसमें मैंने हाफ कप के बराबर दही शामिल की है। और अब मैं इसमें हाफ चम्मच नमक शामिल करूँगी, 1 चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और चिकन को हम पूरे 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये मज़ेदार सा और चटपटा सा हमारा पुलाव तैयार हो सके। 2 घंटे के लिए कवर लगाकर छोड़ दें। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसे उसी वक्त भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं एक पतीली ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल करूँगी, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये देखिए, माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और आप लोगों ने प्याज का कलर डार्क ब्राउन कर लेना है। अगर आप लोगों को पुलाव का कलर थोड़ा हल्का चाहिए तो आप पुलाव को गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन का कलर चेंज हो चुका है और कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, इनको भी मैंने बारीक सा कट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी सब्ज़ धनिया, आधी गट्टी के बराबर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दें। और दोबारा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। और अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। चावल है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो, यानी 3 गिलास के बराबर। और मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको कवर लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि इसमें बॉयल आ जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर चिकन पाउडर। अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 4 गिलास पानी शामिल करें और इसे कवर लगाकर छोड़ दें। और मैं यहाँ पर चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती, जिसको मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, माशाल्लाह से पानी में बॉयल आ चुका है। और अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी।
चावल को स्ट्रेनर में अच्छी तरह से छानकर शामिल कर दें। चावल शामिल करने के बाद मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी ताकि चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और आप ये रेसिपी दावत के लिए भी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। हमने चिकन में पहले थोड़ा सा नमक शामिल किया था जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, और अब मैं दोबारा इसमें 1 चम्मच के बराबर नमक शामिल करी हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चावलों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और अब मैं दोबारा इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये मज़ेदार सा चिकन पुलाव बनकर तैयार हो सके। यकीन करें बहुत ही टेस्टी पुलाव तैयार होता है। एक दफ़ा तो मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।